नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं। इस सीरीज में आपको ऑलरेडी 3 वीडियोस मिल चुके हैं। आज का ये वीडियो इस सीरीज का चौथा वीडियो है। कुल मिलाकर नवरात्रि की इस सीरीज में आपको 9 वीडियोस मिलने वाले हैं। इन 9 वीडियोस के माध्यम से मैं आपको यह बता रहा हूं कि नवरात्रि के अलग अलग 9 दिन ऐसे क्या अलग अलग उपाय किए जाएं जिससे आपको खुशहाली मिले, जिससे आपको सफलता मिले, जिससे आपको उन्नति मिले, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे आपका परिवार खुशहाल रहे, जिससे आपका कैरियर अच्छा हो, उन्नति करे, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और सबसे बड़ी बात मां नवदुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो ऐसे क्या उपाय किए जाए इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है। जब आपको ये वीडियो मिल रहा है वर्ष 2020 में 17 तारीख को 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आप सभी को नवरात्रि के ढेरों सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि कुल 3 वीडियोस जो आपको मिले थे उसमें मैंने बताया था कि माता के 9 अलग अलग जो रूप हैं, 9 अलग अलग रूपों को अलग अलग दिनों में जो है वो डिवाइड किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि हर एक दिन माता के हर अलग एक एक रूप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। नवरात्रि का जो चौथा दिन है वो है माँ कुष्मांडा देवी का। जी हाँ, कुष्मांडा देवी माँ का चौथा दिन है और कुष्मांडा देवी माँ की जो है आराधना हमें नवरात्रि का चौथे दिन करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा जो है उनके वाहन है सिंह, शेर उनके वाहन है। 8 भुजाएं हैं माँ कुष्मांडा देवी की। और शास्त्रों में यह वर्णित है कि माँ कुष्मांडा देवी ही आदि शक्ति है। आदि शक्ति का क्या मतलब? वो शक्ति जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, ये शास्त्रों में वर्णित है। और माँ कुष्मांडा देवी जो है उनकी आराधना स्पेशली मालपुआ बना करके की जाती है। मालपुआ जो है ये एक व्यंजन है। 56 भोग में एक व्यंजन मालपुआ भी आता है। और अधिकतर गृहिणी जो महिलाएं होती हैं वो तो जानती हैं कैसे बनाना, लेकिन हर कोई ये जानता है कि कैसे खाना। तो यदि आप उपवास नहीं करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में, वैसे रिकमेंडेशन तो यही होता है कि उपवास किया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। आप जॉब करते होंगे, आप बाहर बिजनेस करते होंगे, आप कहीं टूर पर जा रहे होंगे, गर्भवती महिला होंगी जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपके परिवार में गर्भवती महिला हो सकती हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है, उपवास नहीं किया जा सकता। तो यदि आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो मेरा यहाँ पर ये कहना बनेगा कि आप जो है वो मालपुए का भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें। सबसे बड़ी बात तो ये कि नवरात्रि में वैसे तो 9 के 9 दिन कन्याएं जो होती हैं, कन्याओं की पूजा की जाती है, कन्याओं को भोजन करवाया जाता है भर पेट, उनको जो है वो तृप्त किया जाता है दान दक्षिणा से, भोजन से। लेकिन चौथे दिन विशेष महत्व है कन्या भोजन का, और इस दिन जो है वो मालपुए बना करके कन्याओं को भी खिलाना चाहिए। और इसी के साथ साथ बाहर भी यदि आप नीडी पर्सन्स में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें भी यदि आप मालपुआ बांटते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मुझे तो लगता है जितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें मालपुआ पता है क्या है। यदि आप लोगों को नहीं पता तो यूट्यूब पर डालिए मालपुआ रेसिपी, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि मालपुआ कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जो कुष्मांडा देवी माँ है उन्हें मालपुआ बहुत पसंद है। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी जो है उनका भी भोग लगाया जाता है, वो भी खिलाई जाती है और वो भी ग्रहण भी की जाती है। तो जो उपवास नहीं कर रहे हैं वो इसे खा सकते हैं। जो उपवास कर रहे हैं, देखिए उपवास भी कई प्रकार के होते हैं। कोई एक समय का उपवास करता है, कोई कहता है मैं 24 आवर में एक ही बार कुछ खाऊंगा भर पेट, कोई कहता है मैं 24 आवर में कुछ नहीं खाऊंगा या खाऊंगी बस शाम में जो है उपवास तोड़ने के लिए एक निमित्त मात्र कुछ भी चीज़ जो है वो ले लूंगा या ले लूंगी। या कोई जो है वो एक दिन या 24 आवर निराहार उपवास रखते हैं कि बस जल ग्रहण करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। कई लोग जल भी नहीं लेते। तो जो लोग जल नहीं लेते या कुछ भी ग्रहण नहीं करते, पूरा निराहार उपवास रखते हैं, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि वो कुछ ग्रहण करें। उनसे बस इतना मैं कहूँगा कन्याओं की पूजा करें, मालपुआ जो है वो कन्याओं में दे, कन्याओं को खिलाएं और जो ज़रूरतमंद है उन्हें खिलाएं। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी जो है वो खिलाई जा सकती हैं। लेकिन जो लोग पूरा 24 आवर का उपवास नहीं रखते हैं
जो लोग एक समय या 2 समय भोजन करते हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ठीक है, पेट भर के ना खाएं, लेकिन कम से कम मालपुआ जो है वो आपको भी ग्रहण करना चाहिए भोग लगाकर, क्योंकि ये माता का विशेष भोग होता है नवरात्रि के चौथे दिन, कुष्मांडा माता जी का। तो इसको ग्रहण करें। हाँ, कुछ पेशेंट जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, ये लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा निमित्त मात्र जो है आप हाथ लगा लिए, थोड़ा टुकड़ा लेकर के ग्रहण करना चाहिए, निमित्त मात्र भी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना ले, मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो एक बात तो आपको यहाँ पर मैंने ये बता दी, खाने की, खिलाने की, दान करने की, मालपुआ या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए इस दिन। एक मैं आपको मंत्र बताता हूँ, जिस मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। सुबह करें, शाम में भी करें, मतलब 2 समय करें, और कम से कम 108 बार करें एक समय। मतलब एक माला, 108 मनकों की जो माला होती है, कम से कम एक माला का जाप करें सुबह, एक माला का जाप करें शाम में, और यदि आपसे कुछ नहीं बन पड़ता तो कम से कम शाम में सूर्यास्त के बाद करें। ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकते हैं उतना आप करें। क्या मंत्र है? या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। फिर से दोहरा देता हूं, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना ही करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सके, मतलब एक माला का जाप करना ही करना चाहिए। तो ये जाप करें। इसके अलावा मैं एक बात यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि नवरात्रि का जो पावन अवसर होता है, ये तप का अवसर है, ये तपस्या का अवसर है, ये सिद्धि का अवसर है। और जो माँ कुष्मांडा देवी है, इस सिद्धिदात्री, मतलब सिद्धि देने वाली है। तो चूंकि सिद्धि देने वाली है, तो आप जो भी आपके कोई लक्ष्य है यदि, या कोई योजना है यदि, तो स्पेशली माँ की आराधना करने के बाद, ये दान दक्षिणा करने के बाद, स्पेशली उस योजना पर, उस कार्य पर आपको लग जाना चाहिए, जी तोड़, बस उसी कार्य के बारे में सोचें, रिसर्च करें, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ये दिन बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इस कार्य में आपको सिद्धि मिलेगी। सिद्धि का क्या मतलब है? सिद्धि का मतलब है सफलता। तो इस कार्य में आपको सिद्धि मिलेगी, तो इस दिन से उस कार्य की शुरुआत कर देनी चाहिए यदि कोई आपका लक्ष्य है। यदि आपने शुरुआत ऑलरेडी करके रखी है, आप उसे कर रहे हैं, तो आज दिन भर पूरा उस काम को डेडिकेट कर दीजिए। मतलब मेरा क्या कहने का मतलब यह है कि तपस्या करिए। तपस्या कैसे करेंगे? हाथ ऊपर कर करके और एक पैर पर खड़े होकर के तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं। हाँ, तो कैसी तपस्या करेंगे? तपस्या हम इसी प्रकार से कर सकते हैं कि जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमने सोच करके रखा है, जो भी हमारा जुनून है, या जो भी हमें करना है, वो जो है हम उसके पीछे लग जाएं, उसके बारे में रिसर्च करें, और माता जी की आराधना के बाद, दान दक्षिणा के बाद, उसके अलावा फिर कुछ सोचे ही ना, बस अपना वो काम हम करते जाएं। तो तपस्या, उसे हम कहेंगे तपस्या, क्योंकि वो भी एक प्रकार की तपस्या है ना। वो जब आप उस तपस्या में तपेंगे, तभी तो जाकर के आपको सिद्धि देखने को मिलेगी। तो अपने लक्ष्य पर लग जाएं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपको एग्जाम देनी हो, दिन भर पढ़ाई पे लग जाओ, चाहे आपको जो है बिजनेस शुरू करना है, चाहे आपको नौकरी स्विच करना है, चाहे आपको नौकरी का इंटरव्यू देने जाना है। मैं ये नहीं कह रहा अगले ही दिन जाना है, हो सकता है 10 दिन बाद जाना हो सकता है 1 महीने बाद जाना हो सकता है 2 महीने बाद जाना हो, लेकिन इस दिन ज्यादा मेहनत करिए, इस दिन तप करिए, इस दिन तपस्या करिए, तो देखिए आपको कितना अच्छा फल देखने को मिलता है। तो ये 3 बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई। देखिए और भी हो सकता है, जैसे आप बुजुर्ग हैं, आपका स्वास्थ्य कहीं खराब है, डॉक्टर ने कहा था इस प्रकार का योगा आपको करना चाहिए, या इस प्रकार का हल्का व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज कुछ करनी चाहिए, तो उस दिन जो है उसी पर ध्यान दें कि किस प्रकार से योगा किया जाता है, किस प्रकार से मैं करूं, और इस बात को लेकर के लॉयल हो जाए कि भैया ये शारीरिक तपस्या या ये मानसिक तपस्या मुझे करनी ही करनी है। कुछ भी आप, जो भी आप कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तपस्या करते ही रहता है इंसान, या तपस्या करने के बहुत सारे ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं कि हम क्या करें, ये आपको पता है। तो उन सारे कार्यों में तप करें, तपस्या करें। ये 3 बातें मैंने आपके लिए बताई है, इन 3 बातों पर आप चलें और देखें माँ कुष्मांडा देवी जो है आप पर कितना प्रसन्न होती है, और आपको सुख, ऐश्वर्य, भौतिक विलास, स्वास्थ्य, धन, परिवार, ये सब देती है, और सबसे बड़ी बात तो अपना आशीर्वाद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे बताना चाहूँगा, नमस्कार।